णमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सहसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां व्यातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। छठवां अध्याय अपना चल रहा है, उसके जितने सूत्र हो गए हैं पहले अपन उन सभी सूत्रों का उच्चारण करेंगे। काय वांग मनः कर्म योगः, काय वांग मनः कर्म योगः, सा आश्रवः, सा आश्रवः, शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य, शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य, सकषाया कषाययोः साम्प्रायिकेर्यापथयोः, सकषाया कषाययोः साम्प्रायिकेर्यापथयोः, इंद्रिय कषाया व्रतक्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशतिः संख्याः पूर्वस्य भेदाः, इंद्रिय कषाया व्रतक्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशतिः संख्याः पूर्वस्य भेदाः, तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद्विशेषः, तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद्विशेषः, अधिकरणं जीवा जीवाः, अधिकरणं जीवा जीवाः, आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कृत कारकानुमत कसाय विशेषैः त्रिस 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 चतुश्चैक्षः, आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कृत कारकानुमत कसाय विशेषैः त्रिस 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 चतुश्चैक्षः, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदाः परम, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदाः परम, तत्प्रदोष निहनौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः, तत्प्रदोष निहनौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। यहां तक कल अपन ने देख लिया था। कल 2-3 सूत्र पढ़े थे, उनका एक बार संक्षिप्त में रिवीजन करेंगे। कल अपन लोगों ने जीवाधिकरण अजीवाधिकरण के भेद प्रभेद देखे थे और ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण देखे थे। जीवाधिकरण के 108 भेद दिए गए, संरंभ समारंभ आरंभ ये 3, कृत कारक अनुमोदना ये 3, मनयोग वचनयोग कायोग ये 3 और क्रोध मान माया लोभ ये 4। इनको आपस में जब हम गुणा करेंगे तो 108 भेद हो जाते हैं। संरंभ क्या कहलाता है? किसी भी कार्य को करने का संकल्प करना, वो संरंभ है। उस कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व उसकी सामग्री को एकत्रित करना, उसकी पूर्व तैयारी करना, वो समारंभ है। और कार्य का प्रारंभ कर देना आरंभ कहलाता है। कृत कारक अनुमोदना क्या होती है? कृत का मतलब होता है जब हम स्वयं समर्थ हैं किसी कार्य को करने में और हम स्वयं उसको करते हैं तो वो कृत कहलाता है। जब हम कार्य को करने में समर्थ नहीं हैं तो हम किसी दूसरे से कार्य कराते हैं, वो कारित कहलाता है। और कभी ना हम स्वयं करते हैं ना किसी से करवाते हैं, लेकिन यदि वह कार्य हो गया तो उसकी अनुमोदना यानी प्रशंसा करते हैं। उसकी मन से, वचन से, काय से, तीनों प्रकार से प्रशंसा हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी स्थितियां मन से भी हो, वचन से भी, काय से भी, फिर क्रोध कषाय से भी, मान कषाय से भी, माया से भी और लोभ से भी। तो ऐसे सभी प्रकार के जब हम भेद प्रभेद करते हैं तो 108 भेद बन जाते हैं।
हम सभी, ये जीवाधिकरण है। जीवाधिकरण का मतलब हमारी आत्मा के परिणाम 108 प्रकार के होते हैं और इन 108 प्रकार के आत्म परिणामों के द्वारा हम कर्मों का आश्रव करते हैं। ठीक है। अजीवाधिकरण के भेद बताए थे, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग, ये 4 मुख्य भेद हैं। फिर इनके पुनः प्रभेद किए, द्वि यानी 2, चतु यानी 4, फिर द्वि यानी 2 और त्रि यानी 3। परम का मतलब है बाद का। जो बाद का अजीवाधिकरण है उसमें निर्वर्तना के 2 भेद, निक्षेप के 4 भेद, संयोग के 2 भेद और निसर्ग के 3 भेद होते हैं। निर्वर्तना 2 प्रकार की, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना में हमारा जो शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास आदि की रचना होती है वो मूल गुण रचना कहलाती है या मूल गुण निर्वर्तना कहलाती है। हम प्रति समय अनंतानंत नोकर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारी मूल गुण निर्वर्तना, उनके ग्रहण करने में भी हमारे आश्रव होता है। उत्तर गुण निर्वर्तना का मतलब है हम फिर आगे पूरे जीवन भर कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, उन कार्य के करने में कुछ न कुछ वस्तुओं का निर्माण करते हैं। वो किसी न किसी कार्य को करने में या किसी कार्य के निर्माण करने में, रचना करने में भी कर्मों का आश्रव होता है, उसे उत्तर गुण निर्वर्तना कहते हैं। जैसे मकान आदि बनाना, खाना आदि बनाना, फैक्ट्री में कोई कार्य करना, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। निक्षेप, निक्षेप होता है 4 प्रकार का, अप्रत्यवेक्षित निक्षेप अधिकरण, फिर दुःप्रमिष्ट निक्षेप अधिकरण, फिर सहसा निक्षेपाधिकरण और अनाभूग निक्षेपाधिकरण। हमने इसमें बताया था निक्षेप का मतलब होता है रखना। किसी भी वस्तु को हम रखते हैं तो रखते समय हमें ध्यान देना है कि हम उस वस्तु को बहुत सावधानी पूर्वक रखें और जिस स्थान पर रखें उसको पहले परिमार्जित करें, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। अब जब नहीं करेंगे तो ये 4 प्रकार से हमें कर्मों का आश्रव होगा। जब हम किसी वस्तु को रखते हैं, यदि हमने वस्तु को बहुत आराम से रखा है तो वो अप्रत्यवेक्षित कहलाएगा। रखा तो आराम से है लेकिन उसको हमने देखा सूझा नहीं है। दूसरा होता है दुःप्रमिष्ट, दुष्टता पूर्वक रखना। हमने आराम से भी नहीं रखा, देखा सूझा भी नहीं है और बहुत आराम से भी नहीं रखा। अब उसके रखने में कोई जीव बीच में आ जाएगा तो उसका घात होगा। सहसा का मतलब है अचानक। कई बार हम इतने जल्दी में होते हैं कि अपने कोई भी कपड़े लिए हैं या कोई थैली लिए हैं या कोई सामान लिए हैं, वो दूर से ही फेंक देते हैं। अब दूर से ही फेंक करके और हम बाहर निकल गए, अपने चले गए। वो जो दूर से ही फेंक करके हमने रखा है वो सहसा अचानक से रख दिया। अब वो वस्तु हम जहां खड़े थे वहां से 5 फीट दूर जाकर के हमने रखी है, तो 5 फीट दूर हमने देखा तो नहीं कि कितने जीव थे, क्या था उधर। और वो जो जीवों की हिंसा होगी उसमें कर्मों का आश्रव हमें होगा, पाप बंद होगा। एक और होता है अनाभोग। अनाभोग का मतलब होता है ये चारों निक्षेप के ही भेद प्रभेद हैं, थोड़ी बहुत इसमें अंतर पाया जाता है। एक में हमने बिना देखे सूधे आराम से रखी है, दूसरे में थोड़ी सी और दुष्टता पूर्वक रखा है, मतलब और भी विचार नहीं किया कुछ भी, तीसरे में अचानक से रख दिया, चौथे में थोड़ा सा और अंतर आएगा कि ऐसा स्थान जैसे हमने बताया था कल, ऊपर सेल्फ वगैरह बनी होती है हमारे घर पर, या अलमारी के जो रैक बने हुए हैं वो इतनी ऊंचाई पर है कि हम नहीं देख पाते, और ऐसी ऊंचाई पर हम कभी बैग, सूटकेस आदि रख देते हैं और उनको खिसका करके उठाते हैं, खिसका करके ही रखेंगे। अब खिसकाने में उसके नीचे फर्श पर जो भी जीव आदि होंगे उनका घर्षण के साथ मरण हो सकता है। तो ऐसा वो जो निक्षेप है उसको हम अनाभोग निक्षेप कहते हैं। संयोग 2 प्रकार का है, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। भक्तपान संयोग में खाने पीने की वस्तुओं को आपस में मिलाना, अमर्यादित वस्तु में मर्यादित वस्तु मिला देना। ठीक है। अब अमर्यादित वस्तु हमने कल बताया था, जैसे आटा पीसा हमने, अब आटा पीसने के बाद उसकी मर्यादा खत्म हो गई, फिर भी थोड़ा बहुत आटा बचा रहा, तो हम क्या करते हैं, जो नया पीस करके आया वो भी उसी में मिला दिया। हमने चाय बनाई, चाय बनाने के बाद थोड़ी चाय बच गई, अब थोड़ी देर बाद फिर से बनानी पड़ी, वो चाय ठंडी चाय उसी गर्म चाय में मिला करके गर्म कर दिए। तो कई सारे घरों में ऐसी चीजें होती हैं, इनको भक्तपान संयोग कहते हैं। खाने पीने की वस्तुओं को आपस में मिला देना, उससे जो नए जीव उत्पन्न होंगे या जीव राशि का घात होगा उसका पाप हमें लगेगा। दूसरा है
उपकरण संयोग, उपकरण का मतलब है खाने पीने का सामान नहीं होना चाहिए, बाकी अन्य अदर सामान जितने भी हैं उनको हम आपस में मिला रहे हैं तो उसमें भी जीवों का घात हो सकता है। जैसे माना कि बजरी है और सीमेंट है, हमने इनको बालू और सीमेंट को आपस में मिला दिया। अब बालू अलग थी, सीमेंट अलग है, सीमेंट बहुत तेज रसायन है। अब वो बालू में कितने जीव थे और हमने उसमें सीमेंट मिला दिया, अब उस सीमेंट की जलन आदि से वो सारे जीव मर जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये उपकरण संयोग में आ जाएगा। अन्य भी वस्तुओं के ऊपर वस्तु रख देना, ठंडी वस्तु को वो गर्म वस्तु के ऊपर रख देना। कई बार हमें कोई चीज गर्म है उसको ठंडा करना है तो हम उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। गरम तवा रखा था, अब उस गरम तवे को हमने गरम बर्तन बाहर रखा, अब ऐसा लगा कोई इसको छू ना ले तो हमने क्या किया, उस पर पानी लिया और पानी ऊपर से डाल दिया जिससे वो ठंडा हो जाए। लेकिन उसके ठंडा तो वो हो गया, लेकिन उस ठंडे पानी में जितने जीव शीत योनि के थे वो उष्ण योनि में जाने पर घात को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये उपकरण संयोग होता है। फिर है निसर्ग। निसर्ग का मतलब है मन वचन काय की दुष्टता पूर्वक प्रवृत्ति करना, मन से गलत विचार करना, वचन से गलत बोलना और काय से गलत क्रियाएं करना। तो ये सारा अजीवादिकरण और जीवादिकरण के भेद हैं। इसके बाद हमने देखा था ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण। इनमें हमने देखा था प्रदोष, निहनव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात। ये 6 कारण ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण हैं। प्रदोष का मतलब है हमारे जो ज्ञान का प्रकाश हो रहा है उसमें सारे लोग उसका आनंद ले रहे हैं, सब लोग उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और हम गुमसुम खड़े हुए हैं। हमारे मन में वो आनंद नहीं आ रहा है। ये जब आनंद हमारे अंदर नहीं आएगा तो उस समय जब सच्चे ज्ञान का प्रकाश हो रहा है और हमें आनंद क्यों नहीं आया, निश्चित रूप से हमारे मन में उस ज्ञान के प्रति बहुमान नहीं है, या हमें उस व्यक्ति के प्रति जो ज्ञान का प्रकाश कर रहा है उसके प्रति ईर्ष्या हो रही है। कुछ ना कुछ तो है जिस कारण से हमें उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो वो ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण बनेगा। हमें कई सारी चीजें याद हैं, आती हैं, ज्ञान है, लेकिन यदि कोई हमसे पूछता है भैया ये बात बता दो ये कैसे होगी, और हमने मना कर दिया नहीं हमें नहीं पता, जबकि जानकारी है तो भी यदि हम इस प्रकार से मना कर देते हैं तो उसको हम कहेंगे निहनव, ज्ञान को ढकना। मात्सर्य का मतलब है कोई हमसे आगे ना निकल जाए, इस कारण से हम ईर्ष्या के कारण से उसको प्रकट नहीं करना, ज्ञान का छुपा लेना, ज्ञान को नहीं बताना, क्योंकि हम बताएंगे तो दूसरा हमसे आगे निकल जाएगा। ये मात्सर्य कहलाता है। ठीक है। फिर इसके बाद है अंतराय, ज्ञान के साधनों में विघ्न डालना। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई पढ़ रहा है और हम उसके यदि व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो हमारे ज्ञानावरण कर्म का आश्रव होगा। कोई भी बच्चा पढ़ने बैठा था, हमने उसी समय उसको बाहर भेज दिया, जाओ बेटा ये सामान लेके आओ जरा 5 मिनट में। अब वो जो 5 मिनट के लिए हमने उसको भेज दिया, उसका मन लग रहा था, उसके व्यवधान हो गया। वो एक जगह कमरे में पढ़ाई कर रहा था और हम जाकर के टीवी चला करके बैठ गए तेज आवाज में। तो इत्यादि प्रकार से व्यवधान उत्पन्न यदि हम कर रहे हैं तो ये ज्ञानावरण के आश्रव में कारण है। आसादन का मतलब है जहां पर ज्ञान का प्रकाश हो रहा हो उसको अपने इशारे आदि के द्वारा बंद करा देना। कहीं प्रवचन हो रहा है, अब प्रवचन करते समय नहीं ध्यान रहा कि टाइम कितना हो गया और आपको लग रहा है टाइम ज्यादा हो गया, तो हमने मना कर दिया महाराज जी बहुत समय हो गया, ये भैया जी बहुत समय हो गया, बंद करो। और हमारे कहने पर यदि उनने बंद कर दिया तो हमें ज्ञानावरण कर्म का बंद होगा। तो हमें मना नहीं करना। फिर हम क्या करें, हम ये करें कि यदि हमें उठ के जाना है तो हम अपना कायोत्सर्ग करें और चुपचाप उठ करके चले जाएं। हम किसी दूसरे को घात ना करें। ठीक है। तीसरा अगला है उपघात। उपघात का मतलब होता है प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगाना। प्रशस्त ज्ञान का मतलब है सच्चा ज्ञान है उसमें दोष उत्पन्न करना। यदि हम दोष लगा रहे हैं कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने में मजा नहीं आता है, अरे आप क्यों उनके पास जा रहे हो, तो इस प्रकार से यदि हमने उनमें झूठा दोष का आरोपण किया है तो ये हमारे ज्ञानावरण कर्म का बंध का कारण बनेगा। अब ज्ञानावरण कर्म का यदि हम बंद करते हैं तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हमारे ज्ञान का क्षयोपशम कम होगा। अभी हम पंचेंद्रिय जीव हैं, हो सकता है अगले भवों में हम 4 इंद्रिय बनेंगे,
तो हमें चक्षु इंद्रिय कर्ण इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं होगा। 3 इंद्रिय बनेंगे तो कर्ण इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं होगा। तो हमें दूसरी चीज क्या है कि जितनी ये इंद्रियां हमको बनी हैं, इन इंद्रियों के भी विषय भोगों के प्रति भी हमको ध्यान रखना है कि हम इनका दुरुपयोग ना करें। यदि किसी पदार्थ का हम दुरुपयोग करते हैं, किसी सुविधा का दुरुपयोग करते हैं, तो वो सुविधा आगे के भवों में बंद हो जाएगी। यदि चक्षु इंद्रिय के ज्ञानावरण कर्म का क्षोभ सम हमें मिला है और हम चक्षु इंद्रिय से केवल टीवी में विषय भोगों की चीजें ही देख रहे हैं, तो अब हमारे क्या होगा, अगले भाव में हमें चक्षु इंद्रिय नहीं मिलेगी। कर्ण इंद्रिय हमें मिली है, कर्ण इंद्रिय इसलिए मिली थी जिससे हम सब शास्त्र सुन सकें, हम अच्छी बातें सुन सकें, हम प्रवचन आदि सुन सकें। लेकिन हमने कभी भी प्रवचन सुनने में रुचि नहीं दिखाई, हमें प्रवचन अच्छे ही नहीं लगे। और हम क्या सुन रहे हैं, हम फिल्मी गाने सुन रहे हैं, हम इधर उधर की दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई सुनने में हमें आनंद आ रहा है। तो अगले भाव में हमें कर्ण इंद्रिय नहीं मिलेगी। तो ये हमारा अगले भाव में जो भी हमारा अगला भाव या अगली पर्याय होगी, उसमें हम ऐसी पर्याय में उत्पन्न होंगे जहां पर हमें इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के साधन ही नहीं मिलेंगे। तो ये ज्ञानावरण कर्म के बंध के कारण है। इन ज्ञानावरण कर्म के बंध के कारणों से हमें बचना चाहिए। अब आगे आज देखेंगे हम वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण। वेदनीय कर्म का आश्रव कैसे होता है, वेदनीय कर्म को पहले समझें। वेदनीय कर्म 2 प्रकार का है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय किसे कहते हैं, जो कर्म हमें सुख उत्पन्न कराता है या जो कर्म हमें सुख का वेदन कराता है, उसे हम वेदनीय साता वेदनीय कर्म कहते हैं। असाता वेदनीय कर्म किसे कहेंगे, जो हमें दुख का वेदन कराए, उसे हम असाता वेदनीय कर्म कहते हैं। ये देखें ध्यान से, वेदनीय कर्म जीव विपाकी प्रकृति है। जीव विपाकी प्रकृति का मतलब क्या है, देखें कर्म प्रकृतियां जो 148 हैं, उन कर्म प्रकृतियों को विपाक यानी उदय की अपेक्षा से 4 भागों में बांटा गया। कुछ क्षेत्र विपाकी हैं, कुछ भव विपाकी हैं, कुछ पुद्गल विपाकी हैं, कुछ जीव विपाकी। विपाक का मतलब उदय। यदि उस कर्म प्रकृति का उदय या फल हमारे जीव के ऊपर देखा जा रहा है, आत्मा के ऊपर देखा जा रहा है, तो उन कर्म प्रकृतियों को जीव विपाकी कहते हैं। और कुछ कर्म प्रकृतियों का उदय शरीर के ऊपर देखा जाता है, उन्हें पुद्गल विपाकी कहते हैं। जैसे ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोहिनी है, अंतराय है, वेदनीय है, ये जीव विपाकी कर्म है। ये आत्मा के ऊपर फल देंगे। मतलब वेदनीय कर्म को जीव विपाकी माना गया, पुद्गल विपाकी नहीं है। जैसे नाम कर्म है, नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां पुद्गल विपाकी होती हैं। अब पुद्गल विपाकी होने से उनका असर शरीर के ऊपर पड़ेगा। हमारा शरीर कैसा होगा, हमें 5 इंद्रियां मिलेंगी कि 4 इंद्रियां मिलेंगी, हमारा शरीर गोरा होगा कि काला होगा, हमारे शरीर में कांति होगी कि नहीं होगी, हमारा शरीर अच्छा सुंदर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हमारी जो बोलने की आवाज है वो सुस्वर होगी कि दुस्वर होगी। ये सब क्या है, ये पुद्गल विपाकी नाम कर्म। लेकिन जीव विपाकी में आत्मा के ऊपर असर होगा। तो ये वेदनीय कर्म जीव विपाकी है। हम कैसा वेदन कर रहे हैं, हम लोगों की एक अभी थोड़ी सी गलत धारणा ये बैठी है। हम लोग ये सोचते हैं कि यदि सुख सुविधाएं हमारे घर में हैं सारी, और हम सुख सुविधाओं को जोड़ लेते हैं तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सुख सुविधाओं के होने के बाद भी हम सुखी हों, ये कोई जरूरी नहीं है। हम लोग सोचते हैं हमारे पास पैसा बहुत हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, कोई गारंटी नहीं है। जो आज करोड़पति अरबपति लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, क्या वो सुखी हैं? नहीं है। तो पैसा सुख नहीं दिलाएगा। सुख हमारे अंदर से प्रकट होगा, हम क्या फील कर रहे हैं। तो सुख दुख हमारे अंदर के वेदन करने पर, महसूस करने पर होता है। यदि हम अच्छा महसूस कर रहे हैं तो हम साता वेदनी का उदय है, और यदि हम बुरा महसूस कर रहे हैं तो हमारे असाता वेदनी कर्म का उदय है। हमारे मान लो एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, सब कुछ घर में है, सुविधाएं, फिर भी यदि हमको उसमें सुख नहीं मिल रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं यार ये एसी छोटा है, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, इसमें कूलिंग कम है, थोड़ी और ज्यादा कूलिंग वाला होना, उनके घर का एसी बहुत अच्छा है। अब सुख सुविधा होने के बाद भी हमें सुख नहीं मिल रहा है। कई बार होता है हमारे भूख भी लगी है और हमारे भोजन की थाली भी लग करके आई है। अब भोजन की थाली है, सब कुछ अच्छा स्वाद है, सब कुछ है,
लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा, हमें उसमें नमक कम लग रहा है, कहीं हमको कोई चीज ज्यादा मिर्ची लग रही है, कुछ भी है, और हमने दुखी होकर के थाली हटा दी। ऐसा खाना बनाते हैं क्या? अब हो सकता है जिस थाली को हमने हटा दिया है दुखी होकर के, उसी थाली को कोई दूसरा व्यक्ति खाता है, वो कहता है कि अरे वाह आज तो मजा आ गया, तो उसको उसी थाली का भोजन करने में उसको मजा आ रहा है और एक को दुख हो रहा है। हमारे घर में ऐसा होता है कि नहीं, खाना एक तरह का ही बनता है, लेकिन घर में यदि 5 सदस्य हैं तो 5 लोगों को अलग अलग अनुभव होता है। तो पुद्गल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हमारे स्वयं के परिणामों पर डिपेंड करेगा कि हम सुखी हैं कि दुखी हैं। यदि हम सुख का वेदन कर रहे हैं तो हमारे साता वेदनी कर्म का उदय है। माना कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, किसी दुर्घटना हो गई और दुर्घटना में हमारा एक हाथ कट गया या हमारे एक हाथ में बहुत ज्यादा चोट आई है। अब उस समय हम क्या फील कर रहे हैं? उस समय क्या हम अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हैं कि दुखी महसूस कर रहे हैं? अब कुछ लोग हो सकते हैं वो ये कह सकते हैं अरे मेरा तो एक हाथ चला गया, मेरा एक हाथ कट गया, वो दुखी हो रहा है। अब उसके जिस समय वो दुखी हो रहा है उसके असाता वेदनी कर्म का उदय है। लेकिन यदि हो सकता है उसी समय वो व्यक्ति ऐसे सोच रहा हो कि बहुत बहुत बच गए, केवल एक हाथ ही कटा है, एक हाथ में ही चोट आई है, उधर बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे थे, सर हमारा पत्थर में लग सकता था, हमारा सर फूटते फूटते बच गया, हमारी जान जाते जाते बच गई। तो अब हम क्या फील कर रहे हैं, हमारे अंदर की फीलिंग किस प्रकार की आ रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम सुखी हैं कि दुखी हैं। एक ही बस में 100 लोग बैठे हैं, अब उसका एक्सीडेंट हुआ, 90 लोगों को बहुत चोट आई, 10 लोगों को नहीं आई, 10 लोगों को बहुत कम कम चोटें आई हैं। अब वो 10 लोग क्या फील कर रहे हैं? अब वो अपनी चोट पर यदि रो रहे हैं, दुख कर रहे हैं, तो असाता वेदनी का उदय है उनकी। और यदि वो 10 ये सोच रहे हैं कि वो 80 तो मर गए, उनके तो देखो एक का हाथ ही कट गया, हमें तो केवल एक चिंगली में लगी है, एक उंगली में ही लगी है, कुछ भी नहीं हुआ। तो यदि हमारे अंदर की फीलिंग कैसी है, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, सुखी मान रहे हैं, तो हमारे साता वेदनी का उदय है। भले चोट लगी है, भले हमारे असाता वेदनी कर्म के कारण से निमित्त असाता के मिले हैं, लेकिन हम क्या फील कर रहे हैं? हो सकता है हमारे घर में चोरी हुई, अब चोरी होने पर हमारे सारा सब कुछ लूट करके ले गए, लेकिन एक जो लॉकर था उस लॉकर को चोरों ने नहीं खोला। अब हमारे अंदर क्या परिणाम आ रहा है? हमारे 5 लॉकर खोल करके 5 लॉकर का सब सामान ले गए चोर और एक लॉकर बच गया। अब हमारे फील क्या हो रहा है? हम उन 5 के लिए यदि रो रहे हैं तो हमारे असाता वेदनी कर्म का उदय है। और हमारे जो एक बच गया है, हम ये सोच रहे हैं कि बहुत गनीमत रही कि ये वाला लॉकर नहीं खोला उन्होंने, सारा माल टाल तो इसी में ही रखा था। हो सकता है वो भी चला गया। अब कोई ये सोच सकता है कि चलो अच्छा हुआ धन संपत्ति ही गई है, हम लोग होते या हम जाग जाते या हम आवाज लगाते और कोई हमको ही मार देता, वो तो क्या करते, क्योंकि चोर तो पूरी तैयार। तो ये सारी हमारे अंदर के परिणामों पर डिपेंड करेगा कि हम क्या फील कर रहे हैं, उसको बोलते हैं जो वेदन हम करेंगे वो साता या असाता वेदनी कहलाती है। अब हम वेदन कैसा करें, हमारे वैसे निमित्त नहीं मिले, इसके लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि असाता वेदनी कर्म का बंध होता कैसे है, क्यों हमें असाता वेदनी कर्म के उदय ऐसे आते हैं और ऐसे निमित्त मिलते हैं। अब देखें इसको, दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। देखें इधर, दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन, ये शब्द दिए इन्होंने। कितने शब्द दिए? 6 शब्द दिए, दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन। फिर लिखा है परिदेवनानी, फिर आत्म परोभय स्थानानी, आत्म स्थानानी, पर स्थानानी, उभय स्थानानी, 3 शब्द हैं। आत्म परोभय
तो आत्म, पर और उभय, फिर स्थानानि तीनों में जुड़ रहे हैं, आत्म स्थानानि, पर स्थानानि, उभय स्थानानि। ये क्या है? असद वेद्यस्य, असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। देखें इसको, दुख, सामान्य जो पीड़ा होती है उसे हम दुख कहते हैं, ठीक है। फिर शोक, जो हमारा कोई इष्ट व्यक्ति था, कोई प्रिय वस्तु थी, उसके वियोग हो जाने पर जो मन में पीड़ा होती है या विकलता होती है, व्याकुलता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? शोक। ताप किसे कहते हैं? यदि हमारी जग में कोई निंदा हो रही है, ठीक है, अब निंदा होते समय जो हमें अंदर से पश्चाताप होता है कि मैंने ये बहुत गलत काम किया, आज लोग मेरे बारे में बहुत भला बुरा कह रहे हैं, अब उस समय जो पश्चाताप है उसे हम ताप कहते हैं। आक्रंदन का मतलब क्या है? आक्रंदन का मतलब होता है पश्चाताप से अश्रुपात करते हुए रोना। अश्रुपात का मतलब क्या है? आंखों से आंसू निकलना। इस प्रकार से यदि हमारे अंदर से पीड़ा हो रही है तभी रोना आता है, तो वो उस रोने को कहेंगे हम आक्रंदन। वध का मतलब है किसी अन्य प्राणियों के प्राणों का घात करना, उनके इंद्रिय आदि का छेदन करना, ये वध है। और परिदेवन, परिदेवन का मतलब होता है इस प्रकार से तेज तेज रोना कि हमारे रोना देख करके या सुन करके जो अन्य लोग खड़े हैं या पड़ोसी आदि हैं वो भी रोने लग जाएं, उसको बोलते हैं परिदेवन। तो ये सारी स्थितियां क्या हैं? ये हमारे असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। सारे भेद किसके हैं? दुख के ही भेद हैं। मतलब हमारे सामान्य पीड़ा हो रही है, मान लो सर दुख रहा है तो हम कहते हैं आज बहुत सर दुख रहा, आज पेट दर्द हो रहा है, आज तो बिल्कुल अच्छा नहीं फील हो रहा है। अब जो शरीर में थकावट आदि हो रही है, उस थकावट के कारण से जो पीड़ा हो रही है वो सामान्य दुख है, वो भी असाता वेदनी कर्म के कारण से है। शोक का मतलब थोड़ा सा अब रोना आएगा। अब किसी, जैसे हमारे घर में कोई व्यक्ति था जिसको हम बहुत ज्यादा चाहते थे, वो एक्सपायर हो गया, अब उसके वियोग में जो दुख हो रहा है वो शोक कहलाता है। इसीलिए जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो शोक पत्र लिखा जाता है, या वो उस समय जो रोना आता है उसे हम शोक कहते हैं, ठीक है। निंदा आदि के समय जो विशेष विकलता होती है वो ताप या संताप होता है। अंदर अंदर हमें जलन हो रही है, अंदर अंदर पीड़ा हो रही है। जैसे जो अपराधी होते हैं, कैदी होते हैं, जेल में हैं, अब उनको किसी अपराध के कारण से सजा सुना दी गई हो, वो जेल में है, बंद है, अब उनके अंदर अंदर ऐसा एक विकलता व्याकुलता होती है कि वो अपने अपराधों की उधर क्षमा मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि मैंने कहां से कहां उस समय चोरी कर ली, मैंने कहां से कहां किसी दूसरे के ऊपर अपनी दृष्टि खराब कर ली। वो दो समय का परिणाम हमारे आज इतनी बड़ी सजा का कारण बन गया। तो ये उस समय जो व्याकुलता होती है, या हमारी जब निंदा पूरे समाज में फैलती है, वो समाज के लोग हमको बुरा कहने लगते हैं, और उस समय जो व्याकुलता होती है वो ताप के अंतर्गत आता है। आक्रंदन का मतलब है चीख चीख करके रोना, बहुत तेज तेज आंसू भी निकल रहे हैं, मुंह से आवाज भी तेज तेज निकल रही है, और फिर इतनी तेज आवाज निकले, ऐसा करुण क्रंदन जिसको हम कहते हैं कि ऐसी करुण आवाज में रोना कि हमारी आवाज को सुन करके, हमें रोता बिलखता देख करके अन्य लोग भी रोने लगते हैं। कई बार जब हमारे घरों में कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है तो इस प्रकार से हम लोग चीख चीख करके रोते हैं कि पड़ोसी भी आकर के रोने लग जाते हैं। तो ये क्या है? ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। ये जो रोना आ रहा है ये असाता वेदनी कर्म के उदय में ही आ रहा है। उदय और बंध, इन दो को समझें। हमने पहले कभी दुख किया होगा, शोक किया होगा, कभी रोए होंगे, तो उस समय हमने असाता वेदनी कर्म का बंध किया, और जब हमने असाता वेदनी कर्म का जो बंध किया है, जब वो उदय में आएगा, फल देगा, तो फिर से हमें असाता के निमित्त ही दिलाएगा। अब हमें ये समझना है, हम सोच रहे हैं कि असाता वेदनी कर्म के आश्रव से बचना है, ये हमें दुख क्यों मिला, हे भगवान हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जो हमें ऐसे दुखों का सामना करना पड़ रहा है, ये बार बार मन में विचार आता है। तो ये ध्यान रखें कि हमने ऐसे ही दुख किया होगा, ऐसे ही शोक किया होगा, ऐसे ही हम रोए होंगे, तब जाकर के ऐसे परिणाम हमारे वो कर्मबंध हुआ है, और उन्हीं कर्मबंध के उदय स्वरूप आज फिर से हमें वही निमित्त मिले हैं। ये कर्म बहुत राजनीतिक है कि जो कर्म जिस प्रकार से उदय में आता है वो उसी कर्म का बंध करा रहा है।
कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम कोवा न वांछति। श्लोकदेश में लिखा कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म का हित चाहते हैं और यही हो रहा है। असाता वेदनी कर्म असाता रूप कर्म का ही बंध कराता है। हम सारे कर्मों को देखें, ज्ञानावरण कर्म का बंध कब हुआ? ज्ञान के ही साधनों में विघ्न डालने से ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। असाता वेदनी कर्म के उदय से ही हमको असाता के दुख के कारण मिले हैं और उन दुख के कारणों में यदि हम दुखी हो रहे हैं तो फिर से असाता वेदनी कर्म का ही बंध करते हैं। ये इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। क्या बता रहे हैं यहां? ये बता रहे हैं कर्म कर्म का ही हित चाहते हैं। तो कर्म ने कर्म का हित कैसे कर लिया? असाता का उदय आया तो असाता के उदय में ऐसे निमित्त उसने प्रस्तुत किए, ऐसे हमारे आत्म परिणाम करा दिए कि फिर से उनसे असाता का बंध हो गया। तो ये कर्म ने कर्म का हित कर लिया, उसने अपनी जात बरादरी को और आगे बढ़ा लिया। तो कर्म कर्म का हित चाह रहे हैं। अब हमें क्या करना है? आत्मा आत्मा का हित चाहती है। तो स्वास्व प्रभाव भूयस्तु, अब हमें अपनी आत्मा का बलजोर बढ़ाना है, हमें आत्मा का अपना उपादान शक्ति बढ़ानी है कि कितने भी कर्म का उदय आ जाए, कितने भी हमें असाता के निमित्त मिले, लेकिन हम दुख नहीं करेंगे, हम कभी रोएंगे नहीं, कभी हम व्याकुल नहीं होंगे। तो उस समय हमारे असाता का बंध नहीं होगा फिर। और हम लोग यही तो नहीं कर पाते हैं। थोड़ी सी शरीर में पीड़ा होती है और हम लोग पीड़ित होने लगते हैं। हमको अपने आप में ऐसा लगने लगता है कि सबसे ज्यादा दुखी हम ही हैं। एक थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं होती, थोड़ी सी सर्दी सहन नहीं होती, थोड़ी सी भूख सहन नहीं होती, प्यास सहन नहीं होती, हम कैसे बड़े बड़े दुखों को सहेंगे? अब हमारे यहां जैसे मेरी भावना में लिखा है सब दुख संकट सहा करे, वहां पर हमारे यहाँ संकट मोचन जैसी स्थिति नहीं है। हम लोग पार्श्वनाथ भगवान को याद करते हैं कि संकट मोचन, आप हमारे दुखों को दूर करें। दुखों को दूर करने की प्रार्थना कभी नहीं की गई भगवान से। ये कहा गया कि हे भगवान हमें इतनी शक्ति दो कि हम उन दुख को सहन कर सकें। और दुख को सहन करने की ही शक्ति हमें चाहिए। जब हम दुख को सहन करने की, अपन बोलते पुण्य पाप फल माही हरक बिल को मत भाई, हमें कौन सी शक्ति चाहिए? ऐसी शक्ति चाहिए कि जब पाप का उदय आ जाए तो हमारे अंदर बिलखना नहीं होना चाहिए, हम रोए नहीं, हमारे अंदर संक्लेश विकलता के परिणाम ना हो। और कभी पुण्य का उदय आए तो खुशी के परिणाम भी ना हो। यदि हम पुण्य के उदय में खुश हो रहे हैं तो भी कर्मों का बंध कर रहे हैं, और पाप के उदय में दुखी हो रहे हैं तो भी कर्मों का बंध कर रहे हैं। तो फिर इस कर्म बंध से छूटेंगे कैसे? कर्म बंध से छूटने का एक ही उपाय है कि हम पुण्य के फल में सुखी ना हो और पाप के फल में दुखी ना हो। हमें अपने आप को मजबूत करना है। कितने बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कितने बड़े से बड़ी दुर्घटना हमारे घर में हो जाए, लेकिन हम रोएंगे नहीं। हमारा कितने प्रिय से प्रिय व्यक्ति का भी मरण हो जाए तो भी हम अपनी आंखों से आंसू नहीं लाएंगे। यही सोचेंगे ठीक है उसका और हमारा साथ इतना ही था, उसका आयु कर्म इतना ही था, जो वो चला गया, इतना ही साथ हमारा था। तो ये हमें विचार उस समय करना पड़ेगा। तो ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण बताए। अब ये कैसे हैं? आत्म पर उभय स्थानानि, आत्म स्थान पर स्थान उभय स्थान। कभी कभी ये हमें आत्म स्थान मतलब स्वयं के पक्ष में होते हैं, हमें स्वयं में हमारे शरीर में कोई कष्ट हो रहा है। कभी कभी दूसरे के पक्ष में, हमारे मान लो बेटा है, अब बेटे का सर दर्द हो रहा है या उसको बुखार है या वो बीमार हो रहा है, तो उसकी बीमारी देख करके हमें रोना आता है, हमें दुख होता है। परिवार के एक सदस्य को भी यदि कोई कष्ट होता है तो संपूर्ण परिवार संक्लेशित होने लगता है। तो ये पर स्थान कहलाएगा। हमें हमारे शरीर में कोई दुखी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी को ये परेशानी है, हमारे बेटे को ये परेशानी है, वो बहुत दुखी है, तो उसके दुख में हम यदि दुखी हो रहे हैं तो ये हमारे असाता वेदनी कर्म का आश्रव का कारण बनेगा। उभय, उभय का मतलब दोनों के, वो भी दुखी है और हम भी दुखी हैं। अब दोनों के दुख में भी यदि हम दुखी हो रहे हैं तो भी असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण बनता है। तो कभी भी हम ये 6 कार्य जो हैं, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, ये इत्यादि नहीं करें। दूसरा और क्या करना है? हम दूसरे प्राणियों को दुख उत्पन्न ना कराएं। जैसे इसमें लिखा वध, वध का मतलब हम लोग सुख चाह रहे हैं लेकिन अन्य प्राणियों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं।
कि अन्य छोटे छोटे जो प्राणी हैं उनके घात के बारे में हम कितना विचार करते हैं, वो विवेकपूर्ण हम क्रिया नहीं करेंगे और असंख्य अनंत छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का यदि हम घात कर रहे हैं तो हम कहां से सुखी रह पाएंगे। हमारे असाता वेदनी कर्म का ही बंद होगा। हमें छोटा सा मच्छर काटता है तो हम उस मच्छर के काटने से इतने दुखी हो जाते हैं कि एक ऑल आउट आकर के लगा दिए, या वो एक कॉयल आती है पेपर वो लगा दिया, उसको जला दिया, उसके धुएं से वो मच्छर कितने, एक मच्छर ने काटा और हमने सैकड़ों को मार दिया। एक वायरस फैलता है, अब चीन में देखो एक वायरस फैलने से कितने सारे मुर्गियों को मार देते हैं, कितने सारे सूअरों को मार देते हैं, कितने सारे जीवों को एक साथ जला दिया, क्योंकि एक वायरस कोई फैल रहा है। अब वो वायरस कहां से आया, मुर्गी से आया। तो एक वायरस हमने अपनी जान बचाने के लिए लाखों मुर्गियों को मरवा दिया। अभी उधर ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, वहां पर पानी की कमी हुई तो ऊंटों को मरवा दिया, क्योंकि ऊंट पानी का संग्रह करने लगे थे तो ऊंटों को मरवा दिया। अब हम लोग इन छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखते हैं और इन्हीं बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हम जितना ज्यादा दूसरे के दुख पहुंचाएंगे, जितना ज्यादा दूसरों के इंद्रियों का छेदन करेंगे, उतना ज्यादा हमको भी असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। हमारे घर में थोड़ी सी चींटियां क्या होने लगती हैं, हम लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। अब चींटियां वो लक्ष्मण रेखा को छूते ही तुरंत मरण को प्राप्त हो जाती हैं। अब हमने थोड़े से अपने कष्ट से बचने के लिए दूसरों को कितना कष्ट दे दिया। अब इन बातों का हमें विचार करना है कि हम दूसरों को दुख ना दें, बल्कि दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करें। जितना हम दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे उतना हम सुखी होंगे। आगे है साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण। अब साता वेदनी कर्म के ये हमने असाता वेदनी कर्म के असाता वेदनी कैसे बंधती है, कैसे हमारे असाता कर्म का बंध होता है, फिर उसका फल मिलता है। अब हम उल्टा देखें दूसरा कि साता वेदनी का बंध कैसे करें। तब अगला सूत्र लिखा, भूत वृत्त्यनुकंपा, भूत वृत्त्यनुकंपा, भूत वृत्त्यनुकंपा, दान, सराग संयमादि, सराग संयमादि, योगः, शांति, शौचमिति सद्वेद्यस्य, योगः, शांति, शौचमिति सद्वेद्यस्य, भूत वृत्त्यनुकंपादान, सराग संयमादि, योगः, शांति, शौचमिति सद्वेद्यस्य, भूत वृत्त्यनुकंपादान, सराग संयमादि, योगः, शांति, शौचमिति सद्वेद्यस्य। यहां बता रहे हैं भूत व्रति अनुकंपा। अनुकंपा शब्द दोनों में लगाएंगे, भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा। फिर लिखा है दान, फिर सराग संयम आदि, सराग संयम आदि, फिर योगा, शांति, शौचम इति सद्वेद्यस्य। ये सब सद्वेद्यस्य यानी साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण हैं। देखें क्या क्या, भूत अनुकंपा। भूत किसे कहते हैं? अब वो भूत नहीं जो हमको डराता है, जिससे हमें डर लगता है, भूत प्रेत, वो भूत नहीं। भूत का मतलब है सभी संसारी प्राणी। सभी संसारी प्राणियों को भूत शब्द से प्रतिपादित किया गया है। तो भूत का मतलब है सभी संसारी प्राणी, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि सभी प्राणियों को भूत बोलते हैं। तो हमारे देखने में या हमारे संपर्क में जितने भी जीव आ रहे हैं, उन सभी जीवों पर अनुकंपा करना। अनुकंपा का मतलब होता है उनके प्रति दया का परिणाम होना। उनको यदि कष्ट है तो उस कष्ट में हमारा हृदय भीगना चाहिए कि वो कष्ट कैसे दूर हो। इसके लिए दुख में दुखी हो जाएंगे तो वो दुख में दुखी वैसे नहीं होना है, वो असाता वेदनी कर्म का आश्रय का कारण बनेगा। यहाँ करुणाजनक, करुणा का मतलब यह है कि हम उसके दुख को दूर कैसे कर सकें। इसलिए यदि हमारे मन में ये दया का भाव आता है तो वो भूत अनुकंपा कहलाएगी। वृत्ति अनुकंपा, अब भूत में भी सारे प्राणियों का ग्रहण हो गया, लेकिन ये विशेष अलग से लिखा है वृत्ति अनुकंपा। वृत्ति का मतलब है जो व्रतधारी हैं, प्रतिमाधारी हैं, मुनिराज आदि हैं, महाव्रती, अणुव्रती, ये सब आ जाएंगे इसमें। तो जो हमसे श्रेष्ठ व्रती, व्रतों को धारण जिन्होंने किया है, 5 अणुव्रतों को या महाव्रतों को, उन पर अनुकंपा करें। उन पर अनुकंपा कैसे करें? उनकी वैयावृत्ति करें।
उनके कोई आवश्यक वस्तु की आवश्यकता है तो उस वस्तु का उनको पूर्ति करा दे, तो ये हमारे उनके प्रति अनुकंपा कहलाएगी। अब उधर हम उनके प्रति क्या दया करेंगे? दया करने का मतलब है उनके आहार आदि की व्यवस्था करें। अब आज वर्तमान में देखें, कई साधु संघ, बड़े बड़े संघ छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे क्षेत्रों पर फंस करके रह गए लॉकडाउन की वजह से, और वहां पर उतने चौके नहीं लग पा रहे हैं जितने चौके लगने चाहिए। अब जैसे अभी बंधाजी क्षेत्र है, बंधाजी क्षेत्र में अनंतमती माता जी का संघ है, 22-25 माता जी का संघ है, लेकिन वहां पर चौके लगने वाले बहुत कम हैं, 4-5 चौके लग रहे हैं। अब ये हमें दया का परिणाम आना चाहिए कि हम लोगों की यदि अनुकूलता बनती है तो हमें ऐसे क्षेत्रों पर ऐसे साधुओं के पास जाना चाहिए और उनके चौके आदि की व्यवस्था को देखना चाहिए। तो ये वृत्ति अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा का मतलब उनके हम कष्ट में दूर हो सकें, सहभागी बन सकें, उनके कष्टों को दूर करने में। बिहार करके आए हैं तो उनकी भैया वृत्ति करें, तो ये सब हमारी वृत्ति अनुकंपा कहलाएगी। फिर है दान। दान का मतलब है परोपकार के लिए, दूसरों का उपकार हो इसकी अपेक्षा से अपने स्वस्य, अपने सभी धन संपत्ति आदि का त्याग करना, वो दान कहलाता है। दान का प्रसंग आगे आएगा 7वें अध्याय में, तब और विस्तार से बताएंगे। अभी इन्होंने केवल एक नाम मात्र लिखा है कि दान आदि करना किस अपेक्षा से? दूसरे का उपकार हो। तो ये आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। यदि हम दान करते हैं, दूसरे का उपकार करते हैं, तो इससे हमारे सातावेदनी कर्म का बंध होगा। हमने दूसरे का दुख दूर किया है तो फिर हमें ऐसा कर्म बंध होगा कि हमें भी दुख नहीं मिलेगा। यदि हम किसी का सुख बढ़ाते हैं तो हमारा सुख नियम से बढ़ेगा। इसीलिए प्रतिदिन ये भावना भाई जाती है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, कि सभी संसारी जीव जितने भी हैं वो सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब हम दूसरों की कामना करेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे। ऐसा कर्मबंध हमारे होगा कि तुमने जगत की, संसार की कल्याण की भावना पाई है तो तुम्हारे भी कल्याण होगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? तीर्थंकर भी ऐसे ही बनते हैं, वो संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना भाते हैं, इसलिए उनके महान पुण्य प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो इसी प्रकार से इधर लगाना है। अगला है सराग संयम। सराग संयम का मतलब क्या है? संयम। संयम होता है 2 प्रकार का, सराग और वीतराग। जब हमारी राग सहित प्रवृत्ति होती है तो उसको हम सराग संयम कहते हैं, और जब हम वीतरागी होकर के अपने आत्मा में ही प्रवृत्ति करते हैं तो उसको वीतराग चारित्र या वीतराग संयम कहते हैं। तो पंचम और षष्ठम गुण स्थान में जो संयम है वो सराग संयम है। तो अब संयम को इसमें क्यों लिया? संयम को इसमें इसलिए लिया क्योंकि संयमी जीव ही 5 पापों का त्याग करता है, पंचेंद्रिय विषयों को, अपनी इंद्रियों को संयमित करता है। अब उसमें क्या है? 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करता, 12 प्रकार की अविरति है, तो 12 प्रकार की अविरति में क्या कहा गया? 6 काय जीवों की हिंसा नहीं करना। अब उत्कृष्ट जीवों की हिंसा का त्यागी हो गया, कितना बड़ा अभयदान दे दिया उसने सभी जीवों को। अब वो जो भी अपनी क्रियाएं कर रहा है उन क्रियाओं को बड़े विवेक से कर रहा है। मुनिराजों को देखो, यदि बैठेंगे तो पहले पिच्छी से मार्जन करेंगे, मतलब एक इंद्रिय छोटे से छोटे जीव के प्रति उनके दया का परिणाम है, उसको बचाने का भाव है, उसको कष्ट ना हो ये विचार करते हैं, तब जाकर के उनके महान सातावेदनी कर्म का बंध होता है। तभी तो जितने वृत्ति महापुरुष होते हैं ये नियम से देवायु का ही बंध करते हैं, क्योंकि देवों में ही उत्कृष्ट सुख मिलेगा संसार की अपेक्षा से, और परंपरा से फिर मोक्ष सुख मिलेगा उनको। तो यदि हमें संसार में सुखी होना है, सातावेदनी कर्म का बंध करना है, तो हम पहले कुछ ऐसे नियम लें कि हमारे द्वारा किसी भी जीव की हिंसा ना हो। 6 काय के जो जीव हैं, 6 काय कौन से होते हैं? त्रस्काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और 5 स्थावर। 5 स्थावर, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक। अब हम लोग देखें, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बाहर घूम रहे हैं और अंदर कमरे में पंखा चल रहा है, तो वायु कायक जीवों का घात हो रहा है। किसके लिए पंखा चल रहा है? कमरे में कोई है ही नहीं। चलाया किसने था? हमने चलाया था। क्यों चलाया था? हम बैठे थे इसलिए चलाया था। लेकिन अब हम उठ करके चले गए और पंखे को बंद ही नहीं किया। लाइट जल रही है, अग्निकायक जीव जल रहे हैं। पानी का है, पानी को हम कितना सारा पानी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये उन जीवों का जब घात होगा, जीवों का वध होगा, तो फिर हमें सुख कैसे मिलेगा? इसीलिए तो वध को लिखा है उन्होंने असातावेदनी कर्म के आश्रम में,
और दान को, दया को लिखा है सातावेदनी कर्म के आश्रम में। जब हम एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्रीय जीवों तक सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखेंगे, उनको बचाने का भाव रखेंगे, इसीलिए संयम को इन्होंने सातावेदनी के आश्रम के कारणों में रखा। संयमी जीव इन सबका ध्यान रखता है, वो अमर्यादित भोजन नहीं करेगा, वो त्रस्काय जीवों का घात नहीं करेगा, त्रसहिंसा को त्याग वृथा था वरना संहारे, त्रसहिंसा का तो उसने त्याग ही कर दिया। वो कोई बाजार की वस्तु नहीं खाएगा, क्योंकि बाजार की वस्तुओं में निश्चित रूप से त्रस जीवों की हिंसा होगी। तो हर एक क्रिया उसकी बहुत देख सोच करके होगी, इसीलिए इसमें लिखा है योगा। योगा शब्द का मतलब है ये जो ऊपर विशेषण दिए हैं, कौन कौन सी, भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, ये सब जो भी हैं, इनमें क्या करना है, योगा, मन से प्रवृत्ति करना है, देखने दिखाने के लिए नहीं कि कोई हमको क्या कहेगा यदि हम नहीं दयाद्र होंगे तो। हम किसी गाय हमारे दरवाजे पर आएगी और हम उसको रोटी नहीं देंगे तो पड़ोसी क्या कहेगा, नहीं, हम उसके दुख से दुखी होकर के उसको भोजन कराएं। तो इनमें योगा, मन से अभिप्राय पूर्वक दया चित्त होकर के हम उस कार्य में सहभागी बनेंगे तो हमारे सातावेदनी कर्म के आश्रय का कारण बनते हैं। शांति, शांति संक्लेशित नहीं होने चाहिए, बात बात पर क्रोध नहीं आना चाहिए। हम लोग बात बात में क्रोध करने लगते हैं, हमारे इंद्रिय विषयों के प्रति इतनी आसक्ति हो जाती है कि उस आसक्ति को पूरा करने के लिए बात बात में कसाय हो जाती है। यदि मन का खाना नहीं मिले तो हम संक्लेशित हो जाते हैं, मन का पहनने को नहीं मिले तो हमारे गुस्सा आ जाती है, हमको ये कपड़े नहीं पहनने, हमें तो वो पहनने हैं, हमें ये खरीदना था, आपने ये नहीं दिलाया। तो ये सब आसक्ति, इसीलिए संयम को लिया कि वो पंचेंद्रीय विषयों से भी दूर हटते हैं और छह काय की जीवों की हिंसा को भी बचाते हैं। तो ये संयम आदि में, और कसायों की मंदता, सब कुछ आ गया इसमें। शौचम, शौचम का मतलब है लोभ प्रकर्षता का अभाव होना, लोभ कसाय और मंद से मंद होना, क्योंकि जितना ज्यादा लोभ होगा उतना ज्यादा हम हिंसात्मक प्रवृत्तियों के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। तो लोभ कसाय की मंदता रखनी है। और क्या लिखा, इति, इति शब्द में सर्वार सिद्धि, जो इस तत्वार सूत्र ग्रंथ जी की टीका है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में लिखा, इति शब्द की व्याख्या में अरहत पूजा करना, मतलब देव पूजा करने से सातावेदनी कर्म का आश्रय का कारण बनता है। जीवों की जो मुनिराज आदि हैं उनकी वैयावृत्ति करना, पदियो संवाहनम च गुण रागा, मतलब उनके गुणों से प्रीति होते हुए उनके पैरों आदि को दबाएं, उनको और भी जो भी उपकरण आदि देने हैं वो सारे दें, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो स्वाध्याय करना है, मन को शांत रखना है, कसायों को शांत रखना है, पंचेंद्रिय मन को अपने बस में रखना है, और छह काय के जीवों की हिंसा नहीं होने देना, सभी जीवों पर दया भाव रखना, और विशेषकर से वृत्तियों पर दया भाव रखना, ये सब सातावेदनी कर्म के आश्रय के कारण बनते हैं। अब आगे देखें अपन मोहिनी कर्म। यहाँ पर ज्ञानावरण हो गया, दर्शनावरण हो गया, वेदनी हो गया। वेदनी में दोनों देख लिए, सातावेदनी भी और असातावेदनी भी। अब निर्णय हमें करना है कि अब हम कैसे परिणाम रखेंगे। हम लोग दुख से दुखी होते हैं और दुख कभी नहीं चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं, लेकिन सुख चाहने के काम भी हमें करना है। अब इस अध्याय को पढ़ने के बाद अब हमारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए ये हमें विचार करना है। यदि सुखी होना है, सुख प्राप्त करने की इच्छा है, तो हम सातावेदनी कर्म के आश्रय के कारण जो बताए हैं उन पर चलें। जीवों पर दया करें और वृत्तियों पर दया करें, उनके दान आदि दें, अपनी कसायों को मंद रखें, पंचेंद्रिय विषयों को भोगने में अत्यंत आसक्ति भाव न रखें इत्यादि। आगे देखें मोहिनी कर्म। अब मोहिनी कर्म के दो भेद किए, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो पहले सूत्र में दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण बता रहे हैं, फिर बताएंगे चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण। सूत्र पढ़े, केवली श्रुत संघ, केवली श्रुत संघ, केवली श्रुत संघ, धर्म देवा वर्णवादो, धर्म देवा वर्णवादो, दर्शन मोहस्य, दर्शन मोहस्य, केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। यहां बता रहे हैं दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण। केवली
श्रुत, संघ, धर्म, देव, अवर्णवादा। अवर्णवाद शब्द सभी में लगाएंगे। केवली अवर्णवाद, श्रुत अवर्णवाद, संघ अवर्णवाद, धर्म अवर्णवाद, देव अवर्णवाद। ये क्या है? दर्शन मोहस्य, दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण है। दर्शन मोहिनी क्या कहलाती है, पहले ये समझ ले। मोहिनी कर्म क्या कहलाता है? मोहिनी कर्म जो हमारे आत्म स्वभाव को ढक देता है, जो हमारे आत्म स्वभाव को प्रकट नहीं होने देता, जो हमारे आत्म वैभव से हमको परिचय नहीं कराने देता, उसको बोलते हैं मोहिनी कर्म। जो हमें संसार के पदार्थों में लुभाता है, मोहित करता है। अब ये मोहिनी कर्म के दो भेद किए, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जो मोक्ष का मार्ग है या संसार से पार होने का मार्ग है, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन गुण का घात करती है दर्शन मोहिनी, और चारित्र गुण का घात करती है चारित्र मोहिनी। सम्यक दर्शन कब प्रकट होता है? जब हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इन पर श्रद्धा भाव रखते हैं, इनमें श्रद्धान करेंगे तो हमारे सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ठीक है, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करेंगे तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो ये जो दर्शन मोहिनी कर्म है, ये हमें उन सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान ही नहीं करने देता। हमारे भाव ही नहीं बनेंगे सच्चे गुरु के पास जाने के, मंदिर जाने के। यदि हमारे भाव मंदिर जाने के नहीं हो रहे हैं, शास्त्र को सुनने के नहीं हो रहे हैं, गुरुओं के पास जाने के नहीं हो रहे हैं, तो समझ लेना हमारे दर्शन मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है। एक ऐसा कहा गया, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाय, के ऊंघे के लड़ पड़े के उठ घर को जाए। मिथ्या दृष्टि जीव के, मिथ्या दृष्टि कौन होता है? जिसके ये दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होता है। मिथ्यात्व प्रकृति दर्शन मोहिनी प्रकृति है। तो जिसके ये प्रकृति का उदय होगा तो वो कैसा होगा? उसको जिनवाणी अच्छी नहीं लगेगी। अपन किसी से अपने बच्चों से कहें कि चलो महाराज श्री के पास चलना है, वो मना कर देंगे, नहीं हमें नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? उनके दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है। आजकल की पीढ़ी के जो नवयुवा हैं, उनको मंदिर अच्छा नहीं लगता। तो मंदिर क्यों अच्छा नहीं लग रहा? किसको अच्छा नहीं लग रहा है? उन्हीं को अच्छा नहीं लगेगा जिनके दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय होगा। तो दर्शन मोहिनी का बंध कैसे होता है, हम इसको कैसे दूर करें? तब इधर इन्होंने लिखा केवली, श्रुत, संघ। अब देखें, जो सम्यक दर्शन के साधन हैं, जिनसे सम्यक दर्शन प्रकट होगा, जिन पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होना है हमें, उन्हीं पर यदि हम अवर्णवाद करते हैं। अवर्णवाद का मतलब है जो दोष जिसके अंदर नहीं है वो दोष उसमें लगाना। जो दोष नहीं है उन दोषों को लगाना अवर्णवाद कहलाता है। जैसे केवली अवर्णवाद, केवली का मतलब है केवल ज्ञानी। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म जिनके नष्ट हो गया है, अनंत ज्ञान अनंत सुख जिनके प्रकट हो गया है, वो कहलाते हैं केवल ज्ञानी। ऐसे केवली भगवान के हम अवर्णवाद कर रहे हैं, इनके अवर्णवाद कहलाता है झूठा दोष लगाना। जैसे अन्य ग्रंथों में जो अन्य धर्म वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि आपके केवली कबलाहार करते हैं। कबलाहार क्या कहलाता है? जैसे हम आप रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही केवल ज्ञानी भी खाते हैं, जबकि ये झूठी बात है। केवल ज्ञान हो जाने के बाद फिर भूख आदि की बाधा नहीं होती, 18 दोषों से रहित हो जाते हैं, शरीर परमोदारित हो जाता है, प्रति समय अनंत सूक्ष्म वर्गणाएं इस शरीर को प्राप्त होती हैं, उनसे ये शरीर की स्थिति बनी रह सकती है। कोई मुनिराज ऐसे हैं, जैसे महावीर भगवान, उनको 42 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष हुआ 72 वर्ष में। तो वो जो 30 वर्ष का समय रहा, वो 30 वर्ष के समय उन्होंने खाना खाया क्या? कुछ लोग कहते हैं हाँ खाते हैं, जबकि ये गलत है। ये केवली का अवर्णवाद कहलाए। हम उनके ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो जब भी हम किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाएंगे, हमें दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होगा। इसी तरह से श्रुत, श्रुत कहलाता है सच्चे शास्त्र। सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं? जिनमें पंचेंद्रिय के विषयों से दूर हटने की बात हो, जहां अहिंसा को प्रमुख धर्म बताया गया हो। लेकिन हम उल्टा कह रहे हैं। यदि हम सच्चे शास्त्रों में भी दोष लगाए, अरे वो शास्त्र तो बेकार हैं, उनमें तो सब पंचेंद्रिय की बातें कही गई हैं, और यदि हम उल्टा उनको बोलेंगे और सच्चे शास्त्र में भी दूषण लगा देंगे, तो वो हमारे अवर्णवाद बनेगा। ठीक है, और अवर्णवाद हो जाने से ये हमारे दर्शन मोहिनी कर्म के बंध का आश्रव का कारण बनेगा।
ठीक, कई लोग अपने जो सच्चे शास्त्र की सच्ची बातें हैं उन बातों को मिथ्या रूप से प्रस्तुत करने लगते हैं। जो हमारे जैन दर्शन के मुख्य सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को परिवर्तित करने लगते हैं। तो यदि हम सिद्धांतों को बदल रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं मुनि बनने से क्या होना है, आज चौथे काल के मुनि नहीं है, पंचम काल के मुनियों को हम नहीं मानते, ये सब क्या है, ये सब अवर्णवाद लगा रहे हैं। आज जब पंचम काल में भावलिंगी मुनि होते हैं, ग्रंथों में वर्णन आता है, तो फिर क्यों नहीं मानते मुनियों को? अब मुनियों को कहीं ना कहीं आप झूठा आरोप लगा रहे हो कि ये चौथे काल जैसे मुनि नहीं है, तो ये झूठा आरोप है, ये अवर्णवाद है। ऐसे जीवों के ऐसा मिथ्यात्व कर्म का बंध होगा कि वो भवो भवो तक इसी संसार में भटकेंगे। जैसे जब आदिनाथ भगवान का समोसन लगा तो उनका जो नाती था मारीच का जीव, उस मारीच के जीव ने उन्हीं आदिनाथ भगवान के ऊपर दोषारोपण लगाया कि ये कोई समोसरण नहीं है, ये तो मायावी व्यक्ति है, ये तो बहुत माया है, ये तो सब इसको कुछ केवल ज्ञान वगैरह नहीं हुआ। तो ऐसा उसने मिथ्यात्व कर्म का बंध किया कि पूरे एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक उसको भटकना पड़ा। तो ये मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है। संघ, संघ किसे कहते हैं? जो हमारा चतुर्विध संघ है, मुनिराजों का जो एक गण होता है, समूह होता है, उस संघ पर अवर्णवाद करना, संघ पर कहीं दोषारोपण करना। हम किसी संघ की बुराई करने लगते हैं कि ये संघ अच्छा नहीं है, इस संघ में शिथिलाचार ज्यादा है, इस संघ के साधु लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो झूठा आरोप ना लगाएं हम कभी भी। झूठा आरोप यदि हम लगाते हैं तो वो हमारे मिथ्यात्व कर्म के बंध का कारण बनेगा। धर्म, धर्म कौन सा है? अहिंसा ही मुख्य धर्म है। अब इस धर्म पर हम झूठा आरोप लगाएं, धर्म का अवर्णवाद हम करते हैं, तो ये भी दर्शन मोहिनी कर्म का बंध का कारण है। और एक और अंतिम लिखा है देव, जो ऊपर के वैमानिक आदि देव हैं, ये देवों पर भी यदि हम दोषारोपण करते हैं, इनके ऊपर भी हम अवर्णवाद करते हैं, तो भी हमारे सम्यक दर्शन का घात होगा, वो भी हमारे मिथ्यात्व कर्म के बंध का कारण बनेगा। तो ये सारी बातें हमें समझनी है। कई जगह लिखा रहता है कि ये जितने देव हैं ये देव बलि मांगते हैं, कई जगह बलि चढ़ाई जाती है। तो वो कौन है? बोले देवताओं को चाहिए बलि, वो देव आए हैं, प्रकट हुए हैं, वो कह रहे हैं हमें बलि चढ़ाओ तब हम मानेंगे, तब हम प्रसन्न होंगे। नहीं, कोई देव बलि नहीं मांगता, किसी देव के लिए बलि की बात नहीं कही गई। कई लोग इसको कहते हैं उनके मांसाहार होता है। मांसाहार का मतलब मांस खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, मांसाहार नहीं है वो, उनके मानसिक आहार होता है, मनसाहार। मनसाहार और मांसाहार दोनों में अंतर है। मनसाहार का मतलब है मन से आहार होता है। देवों के भूख जब लगती है या जब असाता की उदीर्णा होती है तो उनके कंठ से अमृत झड़ जाता है। मन में एक विकल्प आया और मन से वो एक कंठ से अमृत झड़ जाता है, एक बूंद अमृत की झड़ी, उनकी तृप्ति हो जाती है। तो ये मनसा आहार होता है उनके। और सब लोगों ने क्या कह दिया? मांसाहार होता है, वो बलि मांगते हैं, उनके बलि चढ़ानी पड़ती है। तो ये देवों का अवर्णवाद है। इस तरह से यदि हम अवर्णवाद करेंगे किसका? केवली भगवान के ऊपर, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुओं के ऊपर यदि हम कोई अवर्णवाद करते हैं, झूठा दोषारोपण करते हैं, तो ये हमारे सम्यक दर्शन प्रकट होने में बाधा करेंगे, मिथ्यात्व कर्म का बंध कराएंगे, दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण बनेंगे। अब ये चारित्र मोहिनी कर्म का बंध कैसे होता है, उसके लिए अपन कल पढ़ेंगे। आज अपना समय पूरा हो गया, आगे और भी दूसरी क्लासेस पर लगेंगे। तो चारित्र मोहिनी कर्म कौन है? चारित्र मोहिनी कर्म हमारे क्या करेगा? चारित्र प्रकट नहीं होने देगा। अब चारित्र प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ता है? कसायों को मंद करना पड़ेगा। चारित्र मोहिनी के लिए क्या करना है? कसायों को, व्रतों में तो आगे बढ़ना ही है, व्रतों को ग्रहण करना है, लेकिन कसायों को भी मंद करना है। कल इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अपना समय हो गया। सभी को जय।